आप हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान बर्रसगीर पाक व हिंद 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बर्रसगीर के लोग हमारी अक्ल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो बर्रसगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 में साजा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम तहाल भी इन्हीं नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। जापान की मिसाल ले लें, तीसरी जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो अखलाकियात और आदाब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं इसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक इनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल इस पर अमल की ज़िम्मेदारी फ़िलहाल जापान वालों ने ली हुई है। हमारे एक दोस्त जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुँचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो एक उस्ताद हैं और फिर इनको लगा कि शायद वो जापान के वज़ीर आज़म हैं। यह है कौमों की तरक्की और अरूज ज़वाल का राज। इशफाक अहमद साहब को एक दफ़ा इटली में अदालत जाना पड़ा और उन्होंने भी अपना तारुफ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ। वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। इस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज़्ज़त का राज उस्तादों की इज़्ज़त में है। आप यकीन करें, उस्तादों को इज़्ज़त वही कौम देती है जो तालीम को इज़्ज़त देती है और अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करती है। जापान में मुआशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती है क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ मुआशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और उसातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद से 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और उसातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दूसरी तरफ आप हमारा तालीमी निज़ाम मुलाहिज़ा करें जो सिर्फ नकल और छुपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर्स बन चुके हैं। हम तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है उस्ताज़ा इसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा इसी को कॉपी पर छाप देते हैं। उस्ताज़ा इसी नकल शुदा छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही इसको चेक करके खुद नंबर भी दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियाँ बजा कर बच्चे के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कूड़ मगज़ और कुंद जहन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कितार में खड़ा कर के असम्बली करवाते हैं और वह स्कूल से फारिग होते ही कितार को तोड़ कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है कितार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहली से लेकर और 10वीं तक अपने बच्चे को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। हमारा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साहिबान और ज़िम्मेदारान उस्ताज़ा इकराम सर जोड़ कर बैठें, इस गड़े सड़े और बुसीदा निज़ाम तालीम को उठा कर फेंकें। बच्चों को तोता बनाने के बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें।